मौलाना मुश्ताक पेश कर दी थी। मौलाना साहब हम खुद अपने काम माशा अच्छा है, अच्छा हौसला है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम अजीज़ों, स्टेज पर हमारे मेहमानान खुसूसी और इस मजलिस के सदर और इस प्रोग्राम के जितने भी चलाने वाले और इसमें हिस्सा लेने वाले सबको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन लोगों ने ऐसे काम की, इतने अच्छे काम की शुरुआत की है, मैं उनके लिए बहुत गहराइयों के साथ में दुआएं भी देता हूँ। अल्लाह ताला उनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाए और उनको तरक्की अता फरमाए। असल में ये कारगुजारी एक हमारा सबक है। इसमें कोई रियाकारी या कोई दिखलावा, कोई बड़प्पन हमारा नहीं है कि हम ये सोचे कि भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यकीनन यह है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो कुरान मुकद्दस का हक है वो हमसे पूरा हो ही नहीं सकता, पर जितना कर रहे हैं साथी वो कम नहीं है। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला और ज्यादा करने की हमें हिम्मत अता फरमाए। हम तो अपने बड़ों के लिए ये जो हम जोड़ किया है, हमने तालीमी जो जोड़ है, ये जोड़ इसलिए किया है कि हम अपने बड़ों के लिए अपने सबक सुना दें कि गोया हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या कहीं पटली से हट तो नहीं गए, ताकि हमारे बड़े हमारी इस्लाह कर दें। और जब दो वजह होती है, एक वजह ये भी है कि आदमी का जब कोई दर्द उठता है उस दर्द को भी अपने बड़ों के सामने पेश करता है। तो एक दर्द भी है हमारे अंदर कि हम कुरान मुकद्दस को सही मायने में आने वाली नस्ल के लिए कैसे पहुंचा सके, उसका सही तरीका क्या है। हम अपने दर्द को भी अपने बड़ों के सामने बयान करते हैं और ये हमारे एक दर्द है। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तनख्वाह के और बगैर किसी शहरत के, खुदा की कसम अगर कोई शख्सियत काम कर रही है तो हमारे मकातिब के असातिज़ा है और आइम्मा हजरात है। आप इनकी कारगुजारी लेकर के देखिए, इनसे पूछ कर देखिए महीना में आपकी जिंदगी कैसी गुजरती है। अगर तवक्कुल की बात की जाती है, तवक्कुल इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। चाहे इनकी मजबूरी का तवक्कुल हो, चाहे मजबूरी का हो, चाहे वो किसी तरीके से लगा लो। हकीकत में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे कम दर्जे पर दुनियाई एतबार से हमारे गुलामा आइम्मा हजरात हैं। मैं अपने बड़ों से गुजारिश करता हूं इस बात को लेकर, इनके लिए दुआ कर दे बस। इंशाअल्लाह ये टूटे फूटे हुए जिंदगी में लगे रहेंगे। बस हम अपने बड़ों से दुआ के लिए दरख्वास्त है कि हमारे जितने भी आइम्मा हजरात काम कर रहे हैं उनके लिए दुआ कर दें, अल्लाह ताला उनको उनकी जो है कदमों को और तेज कर दे। आपकी ताकत हमारी जो है बहुत मजबूती हो जाएगी। हजरत ये बंद कर लो, खड़े रहा मैं आधी बात नहीं भूल जाऊंगा। आप थोड़ी देर में आप जल्दी कर लो इंशाल्लाह। हजरत हमारे उस्ताद साहब भी हैं, हमारे बड़ों का हुक्म भी, एक मुफ्ती है, आलिम है, बहुत नेक सीरत इंसान है। उन्होंने हमारे गांव के आइम हजरात को जोड़ा सन 2007 में 3 मार्च के महीने में। तारीख मुझे कौन सी है वो याद नहीं है। तो 2007 से आज तक हमारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह जो आज तक मकातिब की मेहनत को लेकर हमारे चंद जो हमारे हजरत हमें दे करके गए थे, ये जुनून चढ़ गया था। जब भी किसी रिश्तेदारी में जाते, आज भी यही माहौल है। हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद के इमाम साहब के पास बैठकर उनसे मकातिब के और बच्चों के बारे में जरूर पूछते हैं। और हमारे मुफ्ती इब्राहिम साहब
अल्लाह इनको भी जो है हजरत सिर्फ एक बात और है, वो बस मैं बात पूरी कर रहा हूँ। हमारे बड़ों का हुक्म हो चुका है, क्योंकि ना मानेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। एक बात ये है, बात साथी हमसे पूछते हैं कि इनसे जुड़ने से फायदा क्या है। बस सिर्फ ये बात मैं बता रहा हूँ, फायदा क्या है। खुदा की कसम, हमारा एक सर जोड़कर बैठना इससे बड़ा फायदा कोई नहीं। उम्मत मुस्लिमा ने उलमा को जितना तोड़ा है और आज भी जो इख्तिलाफात है, मैं सबसे मुअद्दबाना एक ही गुजारिश करता हूँ, चाहे वो बड़ा जहन हो चाहे छोटा जहन हो, बस वक्त है इत्तेहाद का और इत्तिफाक का। इस बरकत से हम इत्तेहाद में आए हैं और ये सबसे बड़ा काम तो खुद निकलते चले जाएंगे। आप सर जोड़कर बैठे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे गांव में 3 गांव जुड़ रहे हैं जी, एक तो नाटोली, एक बावसन, एक आली। आली की कारगुजारी स्वादी है, पर फिर मैं दोहरा रहा हूँ। 113 वो नौजवान है जिनके लिए हमारे गांव के आइम्मा हजरात तालीमी एतबार से या इस्लाही एतबार से सबक सिखा रहे हैं। और गांव में 39 मुदर्रिसीन है, पढ़ाने वाले हैं 39, और अरबी के बच्चे 48 हैं, जिनमें 48 लड़के हैं और 13 लड़कियां हैं जो अरबी फारसी पढ़ रही हैं, और 72 वो लड़कियां हैं जो गांव में हिफ्ज कर रही हैं, और कुछ बच्चियां हाफिजा हो गई हैं। 123 बच्चे गांव वाली में 123 बच्चे हाफिज कुरान इस वक्त में हो रहे हैं, जिनकी जो गर्दान चल रही है कुछ हिफ्ज शुरू है। और 2081 नाजरा के बच्चे पूरे गांव वाली में तालीम पा रहे हैं। 1187 ये तालिबात है, 1187 लड़कियां पढ़ रही हैं, और 1150 हमारे गांव में लड़के नाजरा पढ़ रहे हैं, और 2337 कुल तादाद है जो गांव वालों में पढ़ रहे हैं। अभी बाकी जो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, उनकी भी हम इंशाल्लाह फिक्र करेंगे। जो गांव में फिर रहे हैं, जो स्कूलों में नहीं जाते, 26 मकातिब गांव में चल रहे हैं, 26 मकतब काम कर रहे हैं। 1324 की घरों की आबादी हमारे पास आई है। नाटोली गांव में जो इश्तिहार देने जी यहाँ हजरत जो कारगुजारी हो रही है, एक तो मकतब ऐसे भी जो अलग है, नहीं तो मस्जिदी मकातब की कारगुजारी है जो मस्जिद में जो चल रहे हैं। 410 नाटोली गांव में 410 घर है और 6 मकतब है और 675 कुल बच्चे हैं। 280 लड़का है, 395 तालिबात है, और 626 नाजरा पढ़ने वाले, और 42 बच्चे हिफ्ज के पढ़ रहे हैं, लड़के हैं हिफ्ज के, और 7 लड़कियां हैं, और 9 उस्ताद हैं पढ़ाने वाले, और 14 ऐसे आदमी हैं जो बड़े होकर के भी तालीम हासिल कर रहे हैं नाटोली गांव में। 500 गांव की कारगुजारी ये है, 358 घर है। फोटो टच डाल रखे एक बार पहुंच जाने जब खेच रहे 358 ये घर है 500 गांव में, और 5 मकतब है। 380 कुल बच्चे हैं, 180 लड़का है, और 200 लड़कियां पढ़ रही हैं 500 गांव में।
357 नागरे के बच्चे हैं और 8 हिफ्स के बच्चे पढ़ रहे हैं और 11 लड़की हिफ्स में है पावसर गांव में। अब अरबी फारसी के 4 बच्चे और 5 पढ़ाने वाले उस्ताद हैं और 10 ऐसे आदमी हैं जो बड़े होकर भी तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला और ज्यादा हमें कुव्वत और हिम्मत अता फरमाए। जो कुछ कहने में और आप हजरात को कोई तकलीफ पहुंची हो उनकी एक नहीं हजारों मरतबा मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ बोलने का सबको हक है और चाहे नादान हो चाहे अक्लमंद हो, आप हमारी बातों को नादानी में शायद ले जा रहे हैं। हंसना नादानी है, इसलिए जब भी कोई यहाँ साथी आ जाए सब बराबर का होता है। ये तहजीब सिखाती है, ये हमें और वक्त का तकाजा भी सिखाता है। उलमा की मजलिस है। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मौलाना ने काफी तफसील से अपने तासुरात का इजहार फरमाया, लेकिन उसकी वजह से एक अम्र हमारा रह जाएगा। एक चीज जो तय थी उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वक्त की किल्लत है।